सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, भगवान भक्त के अधीन कैसे होते हैं? एक बार की बात सुने। गोविंद स्वामी गिरिराज जी का परिक्रमा लगा रहे थे और खड़ा होकर ही गिरिराज जी के तलहटी में पेशाब कर रहे थे। कुछ वैष्णव भक्त वहाँ परिक्रमा कर रहे थे और उन्होंने देखा तो आके उनके गुरु विठल नाथ से कहा कि गोविंद जी तो अब ऐसा करने लगे हैं कि खड़ा खड़ा पेशाब कर रहे हैं। गुरु जी ने उनको बुलाया, गोविंद आए, कहे हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम गिरिराज जी के तलहटी में खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ, खड़े खड़े कर रहे थे। अरे तुम एक संत हो, वैष्णव हो, कायदा कानून भी भूल गए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी कि ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये हमारे कंधे पर चढ़े हुए था और जब हमने कहा कि हमको लघुशंका करना है तो उसने कहा कि जैसे घोड़ा करता है वैसे कर लो, तुम तो हमारा घोड़ा बने हो, तो जैसे करना है घोड़ा करता है वैसे कर लो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। देखिए संतों की क्या ताकत होती है महाराज। संत जो है भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि इसने कहा था कि हमारे घोड़ा बनो हो और उसी हिसाब से पेशाब करो। क्या ताकत होती है ये महाराज? केवल गाल बजाने की ताकत नहीं है सरकार। प्रिय मित्र, ये जो है तपस्या की ताकत है, मंत्रों की जप की ताकत है कि भगवान को भी वो कभी भगवान नहीं कहे, वो सखा भाव रखते थे। उन्होंने यही कहा कि इसने कहा था। गुरुदेव महाराज की जय। सरकार, अगर वाणी को अपने संयमित न किया जाए तो भी बहुत बड़ा दिक्कत पैदा हो जाती है। आप देखिए, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ, सदाचार पूर्ण जीवन जीता हूँ तथा ईश्वर का ध्यान करता हूँ, किंतु कभी कभार गुस्से या मजाक में किसी से कुछ कह देता हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। गुरु जी ने कहा, एक अकेले अवगुणों की बदली 99 गुणों के सूरज को ढक देती है। नींबू की एक बूंद सारा दूध फाड़ देता है। इसी तरह मनुष्य की वाणी भी सब गड़बड़ कर देती है। द्रौपदी ने व्यंग में दुर्योधन को अंधे की औलाद कह दिया था। परिणामतः चीरहरण, वनगमन और महाभारत के कष्ट झेलने पड़े थे। अतः वाणी पर संयम और उसमें मधुरता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा शत्रु तो बढ़ेंगे ही। शिष्य समझ गया और अभिभूत होकर गुरु के समक्ष नतमस्तक हो गया। गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। श्रीयमान रवि उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। संतों की वाणी अनमोल है भैया, जो पकड़ ले उसका बेड़ा पार समझो। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जप करिए। नहीं गुरु से दीक्षा लिए हैं तो ले लीजिए, थोड़ा सा और आयु बची है ना, इसमें रगड़ के जप करिए। सब काम करते हुए कोई बंदिश नहीं है कि सारा काम छोड़ के प्रभु का भजन करें। सबको करते हुए गुरुदेव ने जो नाम जप दिया है उसका जरा सा भी ख्याल आप रखेंगे तो ये समझिए कि बैतरणी पार कर गए। आइए श्री दैत्यालाल जी के बारे में समझें। आप लोहार जाति में उत्पन्न परम श्री राम भक्त थे। संत सेवा में लगे ही रहते थे, दिन हो या रात इसे नहीं देखते। अपने धन धान तन मन स्त्री पुत्रों को सेवा में लगाए रहते थे। घोड़ों की टापों की नाल उड़ने में आप अत्यंत प्रवीण थे। एक बार उस नगर के मालिक सरदार ने आपको नाल जड़ने के लिए बुलाया। आप संत सेवा में दत्तचित्त थे, अतः सरदार के बुलावे पर भी नहीं गए। जब 4 बार दूतों की बात आपने नहीं सुनी तब बादशाह से लोगों ने इनकी शिकायत की। इस पर रुष्ट होकर राजा ने आदेश दिया कि
त्योला को पकड़ कर लाओ और उसे ऐसी मार लगाओ कि वह हा हा खाने लगे। इसी तरह श्री रघुनाथ जी ने त्योला का रूप धारण किया और बादशाह के पास पहुँचे और बोले कि मैं भक्त वत्सल सेवा में व्यस्त था, अवकाश न मिलने के कारण विलम्ब हुआ। ऐसे मधुर शब्दों से प्रभु ने राजा के रोष को शांत किया और घोड़ों के पैरों में नालें जड़ने लगी। पश्चात अपने श्री धाम को चले गए। श्री दयालाल जी को राजा की आज्ञा का ध्यान आया तो आप द्वार पर पहुँचे। राजा ने कहा, अभी अभी आप नाल जड़कर गए हैं, पुनः कैसे आए? आपने कहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ। यह सुनकर राजा ने समझ लिया कि इनके बदले में प्रभु ने आकर दर्शन दिया है। धन्य हैं श्री दयालाल जी, आपकी भक्ति। ऐसा कहकर जब त्योला जी के चरणों में गिर पड़ा, दोनों परस्पर एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे। अब श्री त्योलालाल जी की भक्ति प्रकट हो गई थी। लोगों ने इनके आदेश उपदेशों को सादर सुना और धारण किया तथा सभी भक्त होकर संत भगवंत की सेवा में तल्लीन हो गए। श्री कान्हर जी, मधुपुरी में जैसा मंगलमय महोत्सव श्री कान्हर जी करते थे, वैसा महोत्सव उन्हें छोड़कर और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। इनके महान महोत्सव में चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लोग अन्न प्रसाद पाते थे। भक्तों का बहुत अधिक सम्मान होता था। इनके महोत्सव में आकर कोई भी निराश एवं दुखी होकर नहीं लौटता था। अखंड नाम संकीर्तन की झड़ी लगी रहती थी। उसमें बीरी, चंदन, वस्त्र और आभूषण आदि की वर्षा करते थे। परम उदास श्री कान्हा जी नाम गुण का कीर्तन करने वाले समाजियों को भगवान के आभूषण तक न्यौछावर कर देते थे और देकर बहुत प्रसन्न होते थे। उमंग में भरकर श्री विट्ठल जी के सुपुत्र एवं उत्सव में इतस्ततः सभी भक्तों के समीप जाकर उनके श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर लेते थे। कान्हादास पुष्टि मार्गीय थे। इनके परिवार के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी तथा द्वारका पधारे थे। जब यात्रा में वे अहमदाबाद भी कुछ दिन ठहरे थे, तब इन्होंने कन्हैयालाल साल को कन्हर दास के साथ ही पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। कन्हर दास जाति के क्षत्रिय थे। वे वैष्णवों का नित्य सत्संग किया करते थे। सत्संग के प्रभाव का कन्हर दास ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। राजनगर में इनका निवास स्थान था। छोटे से घर में ही ठाकुर जी की सेवा, पूजा और अन्य नित्य कीर्तन का आयोजन करना कान्हर दास का स्वभाव बन गया था। वे सदगृहस्थ थे और इन्होंने वैष्णवों का सत्कार करने में तन मन धन अर्पण कर दिया था। संप्रदाय में इनके कोई कीर्तन प्रचलित हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके सानिध्य में से इन्हें श्री कृष्ण की लीला का साक्षात्कार हुआ। गोस्वामी श्री गिरधरदास जी के व्यक्तित्व से भी यह प्रभावित हुए थे। लीला कीर्तन से रात दिन तन्मय रहकर श्री कृष्ण की यशोगान का गाथा करना इनका परम ध्येय था। अपने समस्त कलमश और आदि व्याधियों को कीर्तन एवं भजन से काटते रहना इन्हें सिद्ध था। श्री निवाजी महाराज, श्री निवाजी और श्री खेतन सिंह, इन दोनों ने इन कलयुग में भी भक्तों के साथ भली प्रकार वैसा ही प्रेम परिपूर्ण व्यवहार किया जैसा कि किसान अपने खेतों से करते। प्रायः नित्य ही इनके घर पर भगवत भक्त आया करते थे। भक्तों के आते ही उठकर आप उनका स्वागत सत्कार करते थे। उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, फिर घर के भीतर ले जाकर उनका आसन लगवाते। आप भक्तों को हृदय से प्यार करते थे और जहाँ तहाँ कथा कीर्तन का आयोजन करते थे। मुख से श्रद्धा भक्ति युक्त मधुर वचनों को कहकर अनेक प्रकार से भक्तों को लाड़ प्यार करते थे। हृदय में दोष रहित निष्काम निष्कपट प्रेम था, अतः सर्वदा सावधान होकर भक्त और भगवंत की सेवा करते थे।
श्री नेवाजी क्षत्रिय कुल उत्पन्न थे। आपके पिताजी का नाम श्री खेत सिंह जी था। इन्हें संत सेवा में परमानुराग था। ऐसा एक बार घर के व्यापार व्यवहार में इन्हें अधिक संकट आ गया। उसका कारण संत सेवा में व्यय तो अधिक होता, खेती आदि से उतना लाभ नहीं होता, परंतु साधुओं की सेवा उसी प्रकार चलती रही। अतः एक ब्राह्मण देवता का बड़ा भारी कर्जा हो गया। कुछ दिनों के बाद मांगने पर भी वे कर्जा अदा नहीं कर सके। तब रीझ कर महाजन ब्राह्मण देव इनके द्वार पर धरना देकर बैठ गए। भूखे प्यास से ब्राह्मण के भय से घर में किसी ने भी कुछ नहीं खाया पिया। अंत में इन दोनों भक्तों ने निश्चय किया कि कल घर बार बेचकर इस ब्राह्मण का कर चुका दिया जाएगा। भक्त की इस चिंता से चिंतन प्रभु श्री राम ने नेवाजी का रूप धारण किया और रात को घर पर आकर ब्राह्मण से उन्होंने कहा, विप्रदेव, आप यह सोना लीजिए और भोजन कीजिए। सोने की तौल और मोल फिर प्रायः बाजार में हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। प्रायतः आकर नेवाजी से कहा, चलिए सोने को तोलकर बेच दीजिए। नेवाजी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पैसा कैसा सोना? ब्राह्मण ने कहा, आपने ही तो रात में दिया था। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने सोना दिखाया। श्री नेवाजी श्री राम कृपा का अनुभव करके बेसुध हो गए। पश्चात अर्थ संकट दूर हो गया। इस प्रकार श्री राम जी ने श्री नेवाजी को संत सेवा में सहयोग दिया। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री तुवर भगवान जी। भक्त प्रवर श्री भगवान दास जी की तुवर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ी जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर श्री द्रौपदी जी के वस्त्र बढ़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य वह हुआ कि खाण, घृत, मैदा आदि खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्के का भरमार लग गया। आशा से अधिक दान मान प्राप्त कर सृष्टि के सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु, ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया गया। रास लीलाएं हुई और कई दिन तक अखंड श्री हरिकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवत दास जी ने ऐसी कीर्ति की कि उस उत्सव का समाचार सुनकर दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा उत्सव करें, पर वे मनोरथ करके ही रह गए। तुंवर श्री भगवान दास जी का सा महोत्सव कोई कर नहीं सका। श्री भगवान दास तुंवर पंडुवंशी क्षत्रिय थे। इनके पिता पाड़न से आकर गवंडी में बस गए थे। छंद 99 में सोम, भीम आदि का जो उल्लेख है वे इस राजवंश के हैं। यह वंश जयपुर राज्य के उस प्रदेश के गांव में फैला हुआ है। गांवड़ी में पश्चिम की ओर 3 कोस की दूरी पर भुदौली गांव में अपने एक कुटुंबी घरों में भीम जी ने अपने पुत्र भगवान दास को दत्तक के रूप में दिया था। कुछ दिनों के बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म होने पर श्री भगवान दास जी ने अपने आप ही वहां से पृथक होकर भदौली से 10 मील दूर दक्षिण में अपना स्वतंत्र शासन जमा लिया। उस गांव को चिपलाटा कहते हैं। आप बड़ी उदार प्रकृति के थे। जिस घराने में आप दत्तक पुत्र में रहते थे वहाँ की एक राजकुमारी मारवाड़ में ब्याही थी। एक बार परिस्थितिवश उसने अपने पीहर भदौली वालों से सहयोग चाहा। जब वे सहायता न दे सके तब उसने आकर भगवान दास जी से कहा। आपने उसी 13,000 बीघे भूमि दे दी। कालांतर में स्थिति सुधरने पर उसने उस भूमि को लौटाना चाहा। तब इन्होंने कहा कि मैं दान देकर फिर वापस कैसे लूं? भदौली वालों ने उस जमीन को ले लिया। आप ऐसे दानी थे। एक बार पिता ने विनोद में ही आपसे कह दिया कि तू क्या पटौदी को जीत सकता है? आपने उसे सत्य करके दिखा दिया।
नारनौल के पास पटौदी के युद्ध में आपकी विजय हुई। आपकी अंतिम घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार बहन की सहायता के लिए बनेटी गांव में गए हुए थे। वहां भयंकर संग्राम हुआ। विपक्षियों के प्रहार से आपका सिर कट गया। वह वहां गिरा नहीं, वह कोसों दूर चिपलाटा में पहुंच गया और घोड़े पर स्थित धड़ ने युद्ध करके विपक्षियों को पराजित कर दिया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। किसी अपवित्र स्त्री के छाया पड़ने से धड़ घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बनेटी की संग्राम भूमि में आपका स्मारक बना है। चिपलाटा में भी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार आपकी प्रतिमा है, जो उपयुक्त घटना को सत्य प्रमाणित करता है। उस पहाड़ी पर बने मंदिर में आपके चरण चिन्ह हैं। वहाँ जल के 2 टाँके भी हैं। गांव में एक चबूतरा है जो भगवान दास जी की पर्स के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी को उनकी स्मृति के रूप में एक मेला भी लगता है। वैशाख शुक्ल पंचमी को भी जनता उनकी मनौती मानती है। दोनों उनके जन्म और निधन की तिथियां हैं। यहाँ लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। किसी किसी को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। आसपास की जनता में अपार श्रद्धा है। इसका एक पुत्र सूरदास था, जो बादशाह की नौकरी करते हुए भी नियमित पूजा पाठ अवश्य करता था। वह राजवंश श्री निम्बाक संप्रदाय का अनुयायी था। नंदगांव में रहने वाले श्री नाफादास जी से यह घराना दीक्षा लेता था। श्री भगवान दास तुंवर का यह दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी आते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव करते, उसमें बहुत सा सोना लुटाते। इस महोत्सव में वे पहले साधु संतों को भोजन कराते, उसमें वस्त्र पहनाते। इसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भी वस्त्र सत्कार करते। ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगता, वे प्रायः मन में नाराज रहते। भाग्यवश कोई ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मथुरा जी आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा उत्सव करूँगा। मथुरा के जो ब्राह्मण लोग इनके उत्सव में दुखित होकर इनसे द्वेष करते थे, उन्हें सुख हुआ और लोभ बढ़ा। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन बांट लें और भगवान दास की निंदा करवा दें। श्री भगवान दास जी तुंवर ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने साथ धन लाए थे उसे बड़े आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। उन लोगों ने धन की गांठ बांधकर अपने पास रख लिया। तब श्री भगवान दास जी ने हाथ जोड़कर विनती सुनाई, मेरे पास बस इतना ही धन है, इसे आप चाहे साधु संतों का भंडारा कर दें, चाहे रास लीला करा दें और चाहे स्वयं आप लोग भोजन कर लें। जिस प्रकार आपको सुख हो आप लोग वही काम कीजिए। ब्राह्मणों ने सीधा सामान एक कोठे में रख दिया और जो नगद धन था उसे थैलियों में भर लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर देने लगे। एक एक को 20-20 गुना सामान देने लगे। उनके मन में था कि किसी प्रकार सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास की निंदा हो जाए, परंतु भगवान की कृपा से यह लीला द्रौपदी चीरहरण की तरह ही रही थी कि वे जितना देते उससे 100 गुना सीधा सामान और थैला में धन बढ़ता जाता। देते देते और लेते थे लोग थक गए। भक्त और भगवान की अपार महिमा को सबको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।